तो भाई एजबस्टन में शिकस्त का असर यह हुआ कि बेसबॉल वेसबॉल सब थल्ले लग गई, सब आ गए वही पुरानी क्रिकेट पे। बेसबॉल नाउ प्ले बेसबॉल आई वांट टू सी। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहम्मद सिराज कह रहा। मोहम्मद सिराज जो तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में चल रहा है और इंग्लैंड टीम बैटिंग कर रही है और 243 रन बन गए हुए हैं। कि कितना डिफेंसिव माइंड सेट से खेल रहे हैं। टेस्ट मैच हारे हैं एजबास्टन में, उसका प्रेशर लिया हुआ है बैट्समैनों ने। बॉलिंग इनकी इतनी 4 आउट हुए हैं इंग्लैंड टीम के और रन्स मशीन 92 पे खेल रहा है और नया बॉल भी ड्यू हो गया है और नया बॉल अब इंडियन टीम करने लगी है। 80 ओवर्स हो गए हैं। आकाशदीप नए बॉल के साथ स्टार्ट कर रहा है। तो अब देखते हैं कि ये जो 12-13 मिनट है यहाँ पे विकेट ना गिरी तो इंग्लैंड टीम मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रेशर से निकल जाएगी। यहाँ पे विकेट मिल गई तो मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम के लिए पहला दिन बड़ा ज़बरदस्त रहा और डोमिनेट किया। कभी हमने देखते होते थे इंग्लैंड टीम की बैटिंग, इतने रन तो वो टी पे बना लेते होते थे, 200-250 रन। तो जो डे ख़त्म हो रहा तो मुझे लग रहा है कि इतने रन्स पे डे ख़त्म कर रहे हैं। तो फिर एक टेस्ट मैच हारे हैं तो आप देखें कि कैसे टेस्ट क्रिकेट पे वापस आए हैं, कंडीशन को रिस्पेक्ट दी है, टॉस जीत के बारी भी की है। जो इससे पहले जो 2 टेस्ट मैच हुए इससे ज़्यादा अच्छी कंडीशन में बारी नहीं ली। तो यहाँ पे नज़र आता है कि जब हार मिलती है ना तो वो टीम को अंडर प्रेशर करती है और आपको फिर रिस्पेक्ट देनी पड़ती है कंडीशन को। और लेट्स सी कि जो रूट अपना 100 कंप्लीट करेगा या नहीं। 92 पे तो खेल रहा है, बड़ा कॉम्पैक्ट होके खेल रहा है, अपनी टीम को मुश्किल से निकाला और क्या क्रिकेटिंग शॉट, क्या ज़बरदस्त टेम्परामेंट। और नंबर 1 बैट्समैन तो है, बेशक वो आईसीसी आपको पता है कि जो रूट आ गया नंबर 1 पे, नंबर 2 पे अब इस इनिंग्स के बाद फिर आ जाएगा जो रूट नंबर 1 पे, क्योंकि बहुत बड़ी परफॉर्मेंस, क्या ज़बरदस्त बैटिंग और मज़ा भी आता है। जितनी देर ये पिच पे वो पार्टनरशिप भी लगाता है ओली पॉप के साथ, 108 रन की पार्टनरशिप भी लगाई है, टीम को स्टेबल किया, प्रेशर से निकाला। ओली पॉप आउट हो गया 44 पे, अदरवाइज जैसे ओपनर्स खेल रहे थे ऐसे लग रहा था कि जहाँ पे बॉलिंग करनी चाहिए थे वहाँ पे बैटिंग कर ली है। लेकिन ठीक है, स्टार्ट अच्छा मिल गया, लेकिन बड़ा कंफ्यूज दोनों ओपनर्स खेल रहे हैं, जैक क्रोली और बेन डगेट। वो वैसे जैसे खेलते हैं ना अग्रेसिव, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि भूल गए हुए हैं कि किस बॉल को छोड़ना, किस बॉल को खेलना, क्योंकि बॉलिंग अच्छी हो रही थी, नया बॉल बड़ा ज़बरदस्त हो रहा था। बुमराह जब फिर साइड में आ गया, आपको पता है कि बॉलिंग कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, लेकिन इतने रन्स होने नहीं दिए। आप देखें कि अभी तक 3 की एवरेज के साथ स्कोर कर रहे हैं, लंच से पहले 2-2.5 की एवरेज के साथ कर रहे थे, जहाँ पे वो 4 की एवरेज से नीचे आते ही नहीं थे। इच्छा नहीं कर रही है। अब जोफ्रा आर्चर को इन्होंने लिया है, लेट्स सी 4 साल बाद वो टेस्ट मैच खेला किस तरह की परफॉर्मेंस करता है। लेकिन अभी तक जो आज मैच खत्म हुआ 251 for 4, मेरा ख्याल है 65% इंग्लैंड के हाथ में है और 35% इंडिया के हाथ में। इंडिया को ओपनिंग पार्टनरशिप, स्पेशली राहुल की सेंचुरी इस पिच पे बहुत ज़रूरी है। जिस वे में वो खेलता है उसको सूट करती है। किस तरह टैकल करेंगे जी, लेकिन जो एक था ना हरी वाली घास पे बॉल स्विंग होगा, सीम होगा, वो तो सबने देख लिया। जायसवाल लाजमी बात है अपना खेल खेलेगा और गिल आपको पता है रन मशीन बना हुआ है। तो ये 3 प्लेयर तो बहुत ज़्यादा वाइटल हो जाएंगे इंडिया के लिए। ऋषभ पंत आया, बारी लेता या नहीं आता, लेता, ये देखेंगे जी। चलते हैं इस दुआ के साथ, दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। लेकिन घास काट के मेरी नज़र में इंग्लैंड ने जो चीज़ करी है अभी तक वो कामयाब है, लेकिन अपने मुल्क में मेरे हिसाब से वो डर गए इंडियन बॉलिंग की वजह से। मिलते हैं जी, चलें कल मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़। दिस इज नजीब अल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कमाल ही हो गया। जब से ब्रैंडन मैकलम ने चार्ज संभाला है, इस तरह की बैटिंग हमने इंग्लैंड टीम से नहीं देखी। कोई सोच सकता है कि 83 ओवर्स पूरे दिन में खेलने और 251 रन, ये तो बहुत ही कम स्कोर है। ये वो इंग्लैंड साइड है जो कि 400-400 तो मजे से बना देती है, इतने कम रन कैसे? जब हार का डर, जब इस बात का खौफ कि सीरीज 1-1 बराबर है, यहां कुछ ऊपर नीचे हुआ तो हाथ से ही ना निकल जाए पूरी सीरीज, ये सोच के जब खेलने आए और फिर इंडियन प्लेयर्स ने भी उन पे तानों के खूब तीर चलाए। एक जगह तो मुझे
गिल की आवाज आई, नो मोर एंटरटेनिंग क्रिकेट लैड्स। फिर एक जगह मैंने सुना बैक टू बोरिंग क्रिकेट। तो ये तो कहकर ले रहे। इतनी ज्यादा प्रेशर में इंग्लैंड को उन्हीं के घर में मैंने तो आज तक नहीं देखा था। तो ये देख के बड़ा मजा आ रहा है और ये क्रेडिट इंडियन टीम को जाता है कि उनको उनके फॉर्मूला से भी दूर कर दिया है और उनको उन्हीं के घर में इतना अंडर प्रेशर ले आए हैं। हाँ, ये मैं मानता हूं कि जो पिच दिखाई जा रही थी ये वो नहीं लग रही। मैंने आपको याद है कहा भी था एक हरी भरी पिच इंतजार कर रही है, तो कहां गई वो सारी घास वास, सब कुछ क्या हुआ? ये ओवरनाइट कैसे सब कुछ बदल गया? ये ऐसे बदल गया कि गस एटकिंसन मैच के लिए अपनी फिटनेस प्रूफ नहीं कर पाए, तो बैक टू स्क्वायर वन। अब आप ऐसी तेज विकेट कैसे बना सकते हैं? क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, इंग्लैंड टीम अपना पहला मैच टेस्ट मैच जीती जरूर थी, लेकिन उनकी बॉलिंग बिल्कुल ही टूथलेस है, उसमें कोई जान नहीं है, कोई दम नहीं है। विदाउट मार्क वुड, विदाउट गस एटकिंसन उनके पास कुछ भी नहीं है। जोफ्रा आर्चर को डाल तो दिया है और वो फ्रूटफुल साबित भी हो सकता है, लेकिन 4 साल का गैप बड़ा लंबा गैप होता है। उसके बाद वो आए हैं, वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्या परफॉर्मेंस होती है उनकी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ, लेकिन जिस तरह की पिच अब बन गई है, जिसमें आगे बहुत वेर एंड टेयर होगी, आखिरी बैटिंग करना यहां पे, चौथी बारी यहां बहुत मुश्किल होगी, तो शोएब बशीर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। आज भी रूट से पंगे ले रहा है भाई साहब। आज वो हो गया जो पिछले 2 सालों के अंदर नहीं हुआ। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने स्लो खेलते नहीं देखा, इंग्लैंड को पाकिस्तान के अंदर आके टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर हमने स्लो खेलते नहीं देखा, लेकिन वही इंग्लैंड आज अपने घर के अंदर अपनी बेसबॉल ही भूल गया है। पहले सेशन के 25 ओवर के अंदर 83 रन, दूसरे सेशन के 24 ओवर के अंदर 70 रन। इतना स्लो इंग्लैंड कितने ही अरसे बाद खेलता हुआ नजर आया है। ये हो तो हो क्या गया है, जो कोई नहीं कर सका वो इंडियन बॉलर्स ने इंडिया के इंग्लैंड के अंदर करके दिखा दिया है। और मजे की चीज बताऊं क्या है, इंडियन बॉलर्स ने कोई खास बॉलिंग नहीं की, कोई ज्यादा खतरनाक बॉलिंग नहीं इन्होंने की। इंग्लैंड खुद से ही स्लो खेल रहा है, जैसे कि इंग्लैंड ने अपनी अप्रोच को ही चेंज कर दिया। इंग्लैंड के प्लान के साथ आया कि हमने इतने दिन गुजारने हैं, इतने सेशन हमने स्लो खेल के गुजारने हैं। इंग्लैंड के एक माइंड के अंदर एक अलग ही कहानी चल रही है। वो क्या प्लान है वो इंग्लैंड ही जानते, लेकिन बहुत अरसे बाद इंग्लैंड को असल टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखा। वो तो बेचारों की किस्मत खराब है, बल्कि नीतीश कुमार रेड्डी की किस्मत बहुत अच्छी है कि पहला ओवर वो कर रहा है, 14 ओवर उन्होंने बुमराह, आकाशदीप, सिराज के निकाल दिए। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी आता है और एक ही ओवर में 2 विकेट्स लेके निकल जाता है। क्या शानदार किस्म की विकेट्स वो लेके जाता है और बड़ी विकेट लेके जाता है दोनों ओपनर्स की। बट उससे पहले तक और उसके बाद तक इतनी कोई खास बॉलर्स को मदद नहीं मिल रही, विकेट स्लो है और इंग्लैंड के जो बल्लेबाज है बड़े अकलमंदी से खेल रहे हैं। आपको एक चीज बताता चलूं, अगर आपने नोट किया हो तो इंग्लैंड के जो बल्लेबाज है हर ओवर के अंदर 3 से 4 डॉट बॉल खेल रहे हैं। ये आपने देखा है ना, ये वो हैं जो कोशिश करते थे हर ओवर के अंदर 2 से 2 चौके मारने की, लेकिन अब उन्होंने अपनी गेम प्ले को ही चेंज कर दिया है। अगर अभी तक की बात करें, टी हो चुकी हुई है इनकी 153 स्कोर है, 2 आउट है। पहला सेशन इंडिया के नाम था, दूसरा सेशन जो है ना वो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं इंग्लैंड के नाम है, क्योंकि विकेट कोई नहीं निकली, 70 रन भी हो गए। अब ये आखिरी सेशन में क्या करेंगे तो वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल के लिहाज से जो पहला दिन था ना, वो ऐसा लग रहा है कि कोई 2 अलग टीम्स इंग्लैंड के अंदर खेल रही है, इंग्लैंड नहीं खेल रही। और ये इंडिया ने इनको मजबूर कर दिया, जो पिछला मैच इनको ऐसा हराया कि। फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल है जे स्पोर्ट पर। साथ ही आपने वीडियो देख लिएगा, पाकिस्तान मीडिया कैसे इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा रहा है, दिल से उड़ा रहा है या पता नहीं, लेकिन उड़ा रहा है दोस्तों। बेसबॉल का तो भूत ही उतार दिया इंडिया के तेज गेंदबाजों ने। कहा इंग्लैंड एक दिन में 350 रन से कम नहीं मारती थी, लेकिन 250 रन पे दिन का खात्मा हुआ। 251 पे 4 है, विकेट थोड़ा कम हुआ, लेकिन बुमराह और आकाशदीप और सिराज ने जबरदस्त बॉलिंग की। नीतीश रेड्डी आउट ऑफ स्लेबर निकले, इंग्लैंड के लिए 2 विकेट लेके गए हैं भाई, 2 विकेट। लेकिन दाद देने पड़ेगी इंग्लैंड के बल्लेबाज को, जो बेसबॉल छोड़ के 90 की क्रिकेट खेल रहे हैं। 99 रनों पर जो रूट है, जबकि 39 रनों पर कैप्टन बेन स्टोक्स खड़े हैं। 4 विकेट के नुकसान पे 251 रन। इंडिया का पहला दिन नाम रहा, इंडिया के नाम रहा पहला दिन। अब देखते हैं दूसरा दिन किसके नाम रहता है। क्या इंग्लैंड 350 के अंदर सिमट जाती है या फिर और ऊपर जाती है। इंडिया को यहाँ पे 2-3 आते ही साथ 2-3 विकेट लेना चाहिए
और 350 के अंदर रन समेट देना चाहिए इंग्लैंड को, और इंडिया की बैटिंग आना चाहिए जल्द से जल्द। दोस्तों आपको क्या लगता है अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।